I hope all are you good. Today now let's start SST chapter number 1, locating places on earth. Okay, पृथ्वी पर जो भी जगह है, ठीक है, कौन कौन सी चीज कहाँ पे कैसे कैसे है, ये हम आज जानेंगे. किसके थ्रू? मैप के थ्रू आज ये चीज समझेंगे. ओके, हैव यू एवर सीन अ ग्लोब? व्हाट इज कॉमन बिटवीन द अर्थ एंड द ग्लोब? द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपा. ठीक है ना. पहले सबसे पहले हम मैप के बारे में पढ़ेंगे. तो मैप जो है ये शब्द कहाँ से लिया गया है? एक लैटिन शब्द है मापा, ये उससे लिया गया है. मीनिंग इसका मतलब होता है क्लोथ, यानी कि एक कपड़े का टुकड़ा या कपड़ा. As most of the earliest maps were drawn in animal skin clothes on parchment, a map is a two-dimensional graphic representation of various physical and human features of a part of wool of the earth on a flat surface. ठीक है, तो क्या दिखाता है? पहले बहुत जब अर्ली, ठीक है, तो ये काफी समय पहले की बात है. अब क्या होता है, अब जो मैप है, जो नक्शा है, वो स्केल के थ्रू बना होता है एक कागज पे. ठीक है ना. वो कागज सॉफ्ट होता है, हार्ड भी होता है. ठीक है. बहुत समय पहले, मतलब प्राचीन समय में क्या होता था, जो मैप होता था एनिमल स्किन, यानी कि जानवरों की खाल पर, कपड़े पर, ठीक है ना, चीड़ के पत्तों पर, इन सब चीजों पर मैप ड्रॉ होता था. तो इसमें दो ग्राफिक, टू डिमेंशनल ग्राफिक रिप्रेजेंट होती है वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन फीचर्स ऑफ पार्ट ऑफ वूल ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस. तो पूरी पृथ्वी का जो सरफेस है वो इस मैप में शो होता है. मैप्स कैन शो मिनट डिटेल्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, रोड, रेलवेज, टाउन्स एंड विलेजेस विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल सिंबल्स. ठीक है. तो ये शो, इसमें जो है मैप में जो रोड है, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो शो होते हैं. जैसे रेलवे है, रोड है, लैंडफॉर्म्स है, टाउन, विलेजेस, ये सब चीजें सिंबल के थ्रू शो होती हैं. दे कैन बी रोल्ड और फोल्डेड, स्टोर्ड एंड कैरिड अराउंड इजीली. Unlike globes, every map has some distortion because the curved surface of the earth cannot be shown on a flat paper without error. तो क्या होता है, जो मैप होता है उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको ले जाने में हमें कैरी करने में इजी होता है. बल्कि ग्लोब को ऐसा नहीं है. ग्लोब को हम कहीं नहीं ले जा सकते. ये ग्लोब होता है और इसको हम एक टेबल पर ही रख सकते हैं. ठीक है. और because the curved surface of the earth cannot be shown on a flat paper without error. ठीक है. बिना एरर के फ्लैट पेपर पर ये चीजें हमें शो नहीं हो सकती, इसलिए ग्लोब का होना भी जरूरी है. मैप्स आर इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल फॉर नेविगेटर्स, टू प्लानर्स, टाउन प्लानर, जियोलॉजिस्ट, माइनर्स एंड इंजीनियर्स. तो मैप जरूरी होते हैं. नक्शा जो होता है सभी के लिए जरूरी, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो प्लानर है, चाहे वो नेविगेटर्स है, सभी के लिए मैप बहुत जरूरी होता है. दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. ठीक है ना. प्रशासनिक और डिफेंस के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है. इन मॉडर्न टाइम्स वेरी एक्यूरेट मैप्स आर मेड बाय cartographer using aerial photographs and satellite pictures to develop digital maps on computers. तो अब क्या हो गया, आप सैटेलाइट के थ्रू पिक्चर लेके ना मैप्स में बहुत सारी चीजें चेंज कर दी गई हैं. ठीक है. डेवलप डिजिटल मैप्स ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर पे डिजिटल तरीके से उसको तैयार किया जाता है. द मैप्स आर ड्रॉन बाय मेथड कॉल्ड मैप प्रोजेक्शंस. तो ये प्रक्रिया जो होती है पूरी, क्या कहलाती है? एक मैप प्रोजेक्शंस कहलाती है. ए मैप कैन रिटेन ईदर the correct size of countries or the correct shapes of very small area but not both at the same time. मैप में हम करेक्ट साइज कंट्रीज जो है, देशों की करेक्ट शेप और साइज देख सकते हैं, लेकिन दोनों को सेम टाइम पे नहीं देख सकते हम कि वो छोटा है ना. द करेक्ट शेप्स ऑफ वेरी स्मॉल एरियाज, कितना छोटा एरिया है और उसकी शेप जो है करेक्ट है, बट दोनों चीजें हम एक ही टाइम पे नहीं देख सकते. एज अ रिजल्ट there are distortion in direction as well as distance in map. तो types of map कितने प्रकार के होते हैं? There are different types of maps providing varied information. Map can be classified into thematic map, यानी कि theme based जो map होता है. They show specific information regarding the distribution of a particular theme. ठीक है ना. In a particular geographic area, this could be political, social
और geographical like weather maps, population maps, tourist maps and distributional maps. तो ये सब जो आते हैं ये आते हैं thematic map पे. Next आता है हमारा physical map. Physical map होता है geographical features such as mountain, range, peaks, plateaus, hills, plain, oceans, seas and rivers are shown in this type of map by using different colors. तो physical map में क्या क्या आते हैं हमारे महाद्वीप, महासागर, झीलें, पर्वत, पठार, ठीक है, ये सब चीजें, और ये डिफरेंट कलर से उसमें सिंबल इनके शो होते हैं. एटलस, एन एटलस इज ए बुक ऑफ मैप, ठीक है ना. एटलस जो है मैप की एक किताब है. द वर्ड एटलस डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द ग्रीक मिथोलॉजिकल जियान, ठीक है ना. तो जो है एक ग्रीक जो है वो था दानव, दैत्य, जो who was asked to lift the heavens on his back, जो स्वर्ग को अपनी पीठ पर दिखाता है, ऐसा ग्रीक जो है मिथोलॉजिकल वहां से लिया गया है. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैप. ऑल मैप्स हैव सम कॉमन एसेंशियल एलिमेंट्स, हेल्प अस रीड, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट देम. क्योंकि हर मैप का क्या होता है, अपना अपना अलग एलिमेंट्स होता है कि कैसे हम इसको रीड कर सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं. दीज एलिमेंट्स आर, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, लीजेंड्स एंड ग्रिड. ये चार होते हैं, टाइटल, डायरेक्शन, लीजेंड्स एंड ग्रिड. तो सबसे पहले टाइटल के बारे में हम पढ़ते हैं. द टाइटल इज द नेम ऑफ ए मैप एंड जनरली एक्सप्लेन्स इट्स मेन पर्पस. इट इज जनरली शोन इन लार्ज लेटर एज अ हेडिंग ऑन टॉप. तो टाइटल क्या होता है, वो टॉप में हेडिंग होती है और नीचे डिस्क्राइब किया जाता है कि ये इस चीज के बारे में यहाँ पे शो किया गया है. नेक्स्ट इज डायरेक्शन. The four main compass points, also called cardinal points, are north, south, east and west. ये जो इसमें दिखाया गया है, ठीक है. They are intercardinal directions situated between two consecutive cardinal points, namely northeast, northwest, southeast, southwest. ये चार डायरेक्शन से हमें मैप पे चीजें शो होती हैं. Directions can be identified on a map with the help of a north-south line. An arrow with the letter N is printed in the upper right-hand corner of the map, which points to the directions north. Legend or key. Okay, the legend or key explain the marks of symbols that are used in a map. Symbol, चिन्ह जो यूज होते हैं उन्हें की बोलते हैं. There is not enough space on the map to show the actual size. क्योंकि मैप में क्या होता है, एक्चुअल साइज और शेप उसमें शो नहीं हो सकती, तो उसको सिंबल के थ्रू दिखाया जाता है. फीचर्स लाइक ब्रिजेस, डैम्स, फॉरेस्ट, रेलवे ट्रैक्स. सो डिफरेंट सिंबल्स, लेटर्स एंड कलर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. कार्टोग्राफर्स यूज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइन एंड सिंबल्स कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स. ओके, कन्वेंशनल कलर आर यूज्ड टू शो सर्टेन रिलीफ फीचर्स बाय स्कीम ऑफ लेयर कलरिंग, लाइक ब्लू ओशियन है ना, ब्लू ओशियन और वाटर बॉडीज के लिए यूज किया जाता है ब्लू कलर, ठीक है. ग्रीन किया जाता है प्लेन्स, अपलैंड्स, ठीक है, और येलो माउंटेन और ब्राउन स्नो एंड आइस इन वाइट. तो जो है येलो माउंटेन इन ब्राउन, अपलैंड्स जो जमीनें होती है, जो खेत होते हैं उनको येलो से, और जो माउंटेन होते हैं उनको ब्राउन से, और जो आइस होती है, बर्फ होती है, उनको किया जाता है व्हाइट सिंबल से शो. एंड मैन मेड फीचर आर शोन इन रेड. जो मनुष्य द्वारा बनाए गए फीचर्स हैं उनको रेड से शो किया जाता है. यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ पे शो किया गया है. इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट, मेटल, अनमेटल, रेलवे लाइन, ब्रॉड गॉज, रेलवे लाइन, मीटर गॉज, लेवल क्रॉसिंग, ब्रिज, कैपिटल ऑफ कंट्री, स्टेट कैपिटल, सिटी, टाउन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्ट्रीम, कैनल, रिवर, डैम, वेल एंड टैंक, फॉरेस्ट, टेम्पल, चर्च, मॉस्क. तो ये सारे सिंबल दिए हुए हैं जिनसे इन्हें शो किया जाता है, लाइक दिस. नाउ अब बात करते हैं, नाउ वी हैव टू लर्न डिस्टेंस. उसमें डिस्टेंस कैसे शो होता है? अ मैप रिप्रेजेंट ए टाउन, स्टेट, कंट्री और द एंटायर प्लेनेट और अ सिंगल सरफेस, जनरली ऑन अ शीट ऑफ पेपर. Therefore, to represent a huge area in a smaller space, scales of distance measurement are present on maps. This is done carefully, keeping in mind that the small distance on the map represent the actual distance. तो क्या होता है, एक मैप जो है रिप्रेजेंट करता है एक टाउन को, एक स्टेट को, एक कंट्री को, और एक फ्लैट सरफेस पे ये चीजें शो होती हैं. एक ह्यूज एरिया मतलब एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन मैप में वो कैसे शो होता है, एक छोटे सरफेस पे वो शो होता है.
A scale represent the ratio between the distance shown on the map and the actual distance. तो रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसमें डिस्टेंस शो होता है, ये इतने किलोमीटर है, ये इतने मीटर है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दो जगह पे जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर का है, एंड दिस डिस्टेंस इज शोन एज 60 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, तो देन इट मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. तो 6 सेंटीमीटर कितना होगा, 60 है ना. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10. Thus, if the scale of a map is known, the distance between any two places can be found. The larger the area the map represent, the smaller is the scale, and vice versa. Hence, to measure distance on a map that represent a country, the scale can be 1 centimeter is equal to 100 kilometer. Similarly, the scale of a map which represents a small village can be 1 centimeter is equal to 100 meter. Small scale maps give less detail than large scale map but cover more area. मतलब वो बहुत छोटे स्केल पे दिखाता है लेकिन एरिया बहुत ज्यादा कवर कर लेता है. 3 types of scale shows on maps are verbal scalar, linear scale and representative fraction. On the basis of the scale, maps can be categorized as sketch. सबसे पहले आता है कैसे कैटेगराइज होता है, sketch. Suppose your friend has shifted to your city with her family and you have invited them for lunch at your home. ठीक है, सपोज आपका दोस्त जो है शिफ्ट हुआ दूसरी सिटी में, वो आपको बुलाना चाह रहे लंच पे आपके परिवार के साथ. Your father guided her father by drawing a rough layout of your address by showing the roads. ठीक है, तो क्या हुआ, उसके पिताजी आपके पिताजी को समझा रहे हैं एक रफली पेपर पे बना के, ठीक है, रोड्स वेयर टू टर्न एंड द मेजर लैंडमार्क्स ऑन द वे सो दैट दे आर एबल टू रीच विदाउट एनी डिफिकल्टी. तो उनको एक रफली स्केच बना के दिखाए ताकि वो बिना किसी डिफिकल्टी के पहुंच जाए. Such a diagram which is drawn without measuring the distance between the various places and is based on memory of the routes and places called a sketch, जो रफली ऐसे ही बनाया जाता है. Now second is plan. Plan होता है एक तरह से नक्शा होता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग है ना, अपार्टमेंट. These days many people advertise about their housing projects by giving layouts of the apartment. ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं, you can also see them in the newspapers and the locality around is. It is useful for the buyer to have an accurate map regarding to the measurement and directions of the house they are planning to buy. तो वो वहीं पे उस पे पूरा लेआउट जब देख के समझ जाते कि अच्छा ये चीज यहाँ है, ये बेडरूम, ये किचन, ये ड्राइंग रूम, ये डाइनिंग रूम, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपनी वो बताते हैं कि हमें ये चीज खरीदनी है. Such layout shows the length and the breadth. वो लेआउट जो है पूरी लेंथ और ब्रेथ दिखा देता है. Each room in the house, the height of windows and the door. Such a detailed drawing of a very small area on a large scale is called a plan. Drawing of a very small area and a large scale is called a plan. It can be of a house, school or a neighborhood. A plan gives a clear picture of an area, whereas a map only gives a general idea. What is a globe? A globe shows the actual shape of the earth along with the directions, relative size and shapes of the ocean, continents, islands and seas. It also helps us to understand the phenomena of rotation and revolution, how days and nights are caused and how we experience different seasons. A globe is mounted on an axle that tilts at an angle of 23 degrees, same as the of the earth. Therefore, it helps us to view the entire earth, but a globe has some limitation. Globe यानी कि ये बिल्कुल as a earth, जैसे अर्थ दिखती है ना, ये अर्थ की तरह दिखता है. इसमें सारी चीजें, चाहे ओशियन है, चाहे कॉन्टिनेंट है, सारी चीजें इसमें दिखती हैं, और बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और ये टिल्ट होता है 23 डिग्री, ये घूमता है. A bigger size globe cannot be carried easily. तो जो बड़े साइज का ग्लोब होता है उसको हम कहीं भी नहीं ले जा सकते. Since the space in a globe is limited, details cannot be shown. उसमें डिटेल शो नहीं हो सकती. If someone wants to explore a new city, carrying a globe is not feasible. It is because of these reasons that people prefer to use map. तो मोस्टली ये प्रोबेबली जो यूज होता है ग्लोब, ये बच्चों स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है. We know that the earth is flattened at the poles and bulging at the middle. This shape is called geoid. The earth rotates
ऑन इट्स एक्सिस। तो क्या होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है ना। द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड पोल्स। क्या बोलते हैं उनको, पोल्स। द पोल दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द पोल स्टार इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द अदर इज द साउथ पोल. These poles are also used as the reference points for our convenience. We often divide the earth into two equal parts by drawing an imaginary line midway between the north pole and the south pole. The imaginary line runs in the surface of the earth and is called the equator. ठीक है, the part of the earth that lies in the north of equator is called the northern hemisphere and the part of the earth that lies in south of the equator is called the southern hemisphere. What are latitudes? अब देखिए इसके नाम में देखिए latitudes. Latitudes मतलब लेटी हुई लाइन और longitudes मतलब long लंबी खड़ी हुई लाइन. To locate a place on earth, imaginary lines are drawn on the earth. The set of circles between the north pole and the south pole are called the lines of latitude. North pole to south pole. तो ये कौन सी है, latitude. The distance of a place using north or south of the equator is measured in angles. This angle is the latitude of that place. The distance between each latitude is 111 kilometer. To know the exact location of a place, it is important to divide the latitudes into degrees. ठीक है ना, तो क्या होगा, उसको latitudes को डिग्री में डिवाइड करेगा. And minutes. The value of each latitude is followed by the symbol N or S to denote in which hemisphere the place lies. Lines of the equator represents the 0-degree latitude, since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle. It will measure as 1/4 of 360 degrees, i.e. 90 degree. Thus 90 degree and latitude marks the north pole and 90 degree as latitude marks the south pole. Features of latitude, इसके क्या क्या features होते हैं? There are 181 parallels of latitude. तो कितने parallel हैं latitude में? 181. 90 in the northern hemisphere and 90 in the southern hemisphere and the equator. तो दोनों में equal है, 90 और 90. Each parallel of latitude is a circle and they do not cross each other. Latitude are unequal length. The equator is the longest latitude. The distance between the latitudes is always equal except at the poles where it is a little more than what is near the equator, as the earth flattens at the poles. Important latitudes वो क्या है? Beside the equator 0 degree, the north pole 90 degree and the south pole 90 degree side. दोनों मिला के 90 90 180 degree. There are 4 other important parallel of latitude. These are Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, कर्क रेखा और मकर रेखा. तो this is 23 degree and in the northern hemisphere and this one also 23 degree in the southern hemisphere. The Arctic Circle is 66 degree and of the equator. The Antarctic Circle is 66 degree Celsius of the equator. अब बात करते हैं, now let's come to the heat zones of the earth. तो पृथ्वी पर जो भी हीट जोन है उनके बारे में बात करते हैं. With the help of latitudes, we are able to demarcate certain temperature zones. There are 3 main heat zone as follow: the torrid zone, temperate zone, and next one is frigid zone. Torrid zone क्या होता है? It lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है ये. This zone receives vertical sun rays throughout the year and hence the zone experience very high temperature. ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल उसमें जो है सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है, इसलिए वो बहुत हाई टेम्परेचर वाला एरिया होता है, जोन होता है. नाउ द टेम्परेट जोन, इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. तो इसकी वजह से क्या होता है, द सनरेज फॉलोइंग इन स्लैंटिंग डायरेक्शन. तो जो सनरेज होती है वो स्लैंटिंग डायरेक्शन में पड़ती हैं, तो इस वजह से तो इन दिस जोन एंड हेंस द टेम्परेचर इन दिस जोन रिमेन्स मॉडरेट. तो बहुत मॉडरेट यहाँ पे होता है. लास्ट वन इज द फ्रिगेट जोन. इट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. These regions receive very slanting sun rays and the sun hardly rise above the horizon. Okay, as a result these regions experience very low temperature. क्या होता है, सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं बट
कभी कभार ऐसा होता है नहीं भी पड़ती हैं, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा होता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स दिस वन एंड लॉन्गिट्यूड दिस वन। To know the exact position of a place, we need to know more than its latitude. Another sets of line is required as a reference for locating places in the east and west directions. A set of line is drawn joining the north pole and south pole. तो इसकी जो लाइन है ये पूरा किसको ज्वाइन करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, ठीक है। एंड लाइन आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। In October 1884, the International Meridian Conference was held in Washington, D.C., where representatives from several countries mutually to designate Greenwich, a location a few kilometers east of London in the UK, as the prime meridian. तो इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि few kilometer east of London in the UK as the prime meridian है, and the starting point for measuring longitudes. The meridian which passes through Greenwich is taken as the prime meridian. The distance of a place east or west of the prime meridian is measured in angles. This angle is the longitude of that place. The value of prime meridian is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. दोनों तरफ से, eastward से भी 180 degree है और westward से भी. The prime meridian divides the earth into two equal halves. Vertically the eastern hemisphere and the western hemisphere. The value of longitude is followed by degree E for east or degree, W for west. These meridians of longitude face the sun turn by the turn as the earth rotates. Features of longitudes: unlike latitudes, longitudes are semicircles which are equal in length. The 0 degree longitude is called the prime meridian. There are 360 meridians of longitudes, 180 to the east of the prime meridian and 180 to the west of the prime meridian. 180 degree E meridian and 180 degree west meridian fall on the same line. So these two meridians are one and the same. The prime meridian and 180 degree meridian, a great circle, and divide the earth into two equal halves. The distance between any two meridians is not same, as all of them meet at north and south poles. The imaginary network of parallel latitudes and meridians on the surface of the earth is known as the Earth's grid. We can locate any place on the earth with the help of this grid. Its exact location of a place is to be known. We should look for its position in the north-south direction as well as in the east-west direction. East और west direction, इस तरह से हम इसको देखेंगे। अब आते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इसमें क्या होता है, the 180 degree meridian is called the international date line. This line is not straight but cut the earth in zigzag manner like this. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा zigzag manner में, ठीक है, of the map. This is that is not cut through any island. ये zigzag manner इसका कोई आइलैंड को कट नहीं कर रहा है. And cause confusion of dates. क्या होता है इसमें, बस डेट का confusion हो जाता है. When the ideal is crossed, one has to reset reservoir. While crossing it from east to west, one has to add equator or gain a day, and while crossing it from west to east, a day has to be subtracted. यानी कि आइडियल क्रॉस, जब इसको क्रॉस करेंगे तो जब हम पहुंचेंगे कहाँ पे, ईस्ट से वेस्ट में, तो क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, और जब हम वेस्ट से ईस्ट में पहुंचेंगे तो एक दिन इसमें घट जाता है, ठीक है। इसको इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। We already know that the earth rotates on its axis from west to east. ठीक है, वो जैसा कि हम सब जानते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। When the sun is at the highest point in Greenwich, तो सन जब अपने पूरे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, all the places along the prime meridian will have noon or midday. तो प्राइम मेरिडियन जितने भी वो हैं जगह, वहां पे क्या होता है, दोपहर होती है। As the earth rotates from the west to east, और जब अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट की तरह, the places which are located east of the prime meridian will have sunrise earlier than those which are located towards the west. It means that Tokyo experienced sunrise much before London. ठीक है ना, तो टोक्यो में लंदन से थोड़ा सा पहले सनराइज होगा। So we can say that the places to the east of the prime meridian will be ahead of the Greenwich time than the places to the west of the prime meridian. The time at the prime meridian is called the Greenwich mean time.
जिसको हम बोलते हैं GMT, और ये सबके मोबाइल में भी होता है, कभी नोट करना। Local time, the time determined with respect to the meridian of a place is called the local time of that place. All the places that fall on the same meridian have the same local time. The local time can be calculated by knowing the meridian of that place and the GMT, and the Greenwich Mean Time. The local time varies from one meridian to another. Standard time, as we know, the local time is different on different meridians. ठीक है, local time जो होता है, जो different meridian होते हैं, सब में अलग अलग होता है. There is bound to be confusion if all the places on different meridians follow their own time. In a country like India, there will be a total chaos if each meridian followed its own time. It would disrupt the smooth functioning of railways, airways, etc. तो इस टाइम से ही क्या होता है, सारी चीजें फॉलो होती हैं. In order to avoid such confusion, it has become mandatory to adopt the local time of some central meridian of the country to provide a standard time for the whole country. GMT standard time for the UK. तो GMT जो होता है वो UK का standard time होता है. अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की. इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड which passes through Allahabad. The difference of time between GMT and 82 is 5 hours and 30 minutes. Okay, as the standard meridian of India is towards the east of the prime meridian, the standard time of India is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. Some countries are so vast in size that it virtually impossible to adopt a single time for the entire country. मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि एंटायर कंट्री में सेम टाइम ही होगा सूरज के निकलने का और छुपने का. फॉर एग्जाम्पल, रशिया हैज 11 टाइम जोन. ठीक है, रशिया के 11 टाइम जोन है. द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन. 24 आवर्स का टाइम जोन होता है ना हमारा. ओके, नाउ ईच जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. द लोकल टाइम ऑफ द मेरिडियन पासिंग थ्रू द center of each time zone gives the standard time of that particular time zone. As far as possible, the standard time of each zone has been chosen to be an exact number of the hours ahead of or behind the GMT. So these all our topics in this chapter. I hope you all are enjoying these on. So we'll see next you in. So these are the topic are covered in this chapter. I hope you all are enjoyed. So we'll see you in next class. So these are the topic covered in this chapter. Okay, so you all are enjoying this chapter. I hope you all are enjoying this chapter. All topic covered for locating places on the earth. So we'll see you in next class. Thank you.